बिहार में तो गजब हो गया। तेजस्वी यादव की रैली रद्द हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमित शाह की रैली होनी थी। वजह वाकई में हैरान करने वाली है या फिर कहानी कुछ और है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर से ऐसा डर क्यों कि तेजस्वी यादव की रैली को ही कैंसिल करवा दिया? क्या वाकई में अमित शाह की रैली के आगे तेजस्वी यादव की रैली इन दिनों भारी पड़ रही है? यह खबर क्यों हैरान करने वाली है? वो इसलिए क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी भी किसी भी राज्य के चुनाव में ना देखा ना सुना गया। चुनाव कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, बड़ी हो, छोटी हो, मजबूत हो, कमजोर हो, उसका अधिकार है। अधिकार क्या? कि वो जमकर चुनाव प्रचार करे, अपनी बात को जनता तक पहुंचाए। और मगर हुआ क्या? हुआ यह कि अचानक से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आती है। खबर जानते हैं क्या? कि तेजस्वी यादव की रैली को कैंसिल कर दिया गया, उनकी रैली को रद्द कर दिया गया। अब क्यों? क्योंकि वजह जो बताई गई है वो हैरान करने वाली। अमित शाह की रैली होनी थी, इसलिए तेजस्वी यादव की रैली को रद्द कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? आरजेडी के सबसे बड़े नेता और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की रैली कहां होनी थी? खगड़िया में। खगड़िया में रैली होनी थी, मगर उसे रद्द कर दिया गया। वो रैली रद्द क्यों हुई? वजह बहुत हैरान करने वाली, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का यह कहना है कि अमित शाह भी उसी इलाके में रैली करने आ रहे हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव की रैली को रद्द किया जाता है। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा सुना? अब गौर करिएगा, लोकसभा के चुनाव में कितनी बार ऐसा होता है कि एक ही शहर में, एक ही राज्य में, एक ही इलाके में अलग अलग नेता एक साथ प्रचार करते हैं, अलग अलग विरोधी दल के नेता प्रचार करते हैं। लेकिन ऐसा कभी आपने सुना, देखा कि एक रैली कर सकता है और दूसरा रैली नहीं कर सकता? लेकिन यहां इस बार बिहार चुनाव में हो गया। तभी इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, अमित शाह के पास वो रिपोर्ट पहुंच रही है? गृह मंत्री हैं, अमित शाह की चाणक्य नीति क्या इस कदर परेशान हो गई है कि डबल इंजन की सरकार का पूरा जोर इस बात को लेकर है कि किसी भी हाल में तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर उड़ान ना भर पाए, उसके पहिए को जाम कर लो। हुआ यह कि खबरों के मुताबिक तेजस्वी यादव की खगड़िया में 3 चुनावी सभाएं थी। 3, एक भी नहीं, 3। 25 अक्टूबर का दिन 11 बजे से यह विधानसभा प्रभत्ता थी, वहां पर चुनावी रैली शुरू होनी थी। लेकिन शहर के सापुर मैदान में ही होता क्या है कि रैली एक दूसरी तरफ अमित शाह की भी होनी थी, इसलिए इजाजत नहीं मिली। ऐन वक्त पर बताया गया कि खगड़िया शहर में ही अमित शाह की चुनावी रैली है, इसलिए तेजस्वी यादव जी आपके हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा देनी है, इसीलिए हम आपकी रैली को नहीं होने देंगे, स्थानीय प्रशासन ने कहा। कितनी अजीब बात है, बिहार में हेलीपैड के बहाने विपक्ष की रैली ही रद्द कर दी गई। सोचिए जरा, किसी चुनाव में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि देश के गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर थोड़ी दूरी पर भी लैंड कर सकता था। गौर करिएगा, इतना एडजस्टमेंट तो चुनाव के वक्त किया जाता है कि इधर नहीं तो इधर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विपक्ष की रैली को रद्द कर दिया जाता है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव नाराज होंगे, और हुए भी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो तानाशाही है, पहले से ये तय था कि हमारी रैली को हेलीपैड पर उतरना था, हमारी रैली को हेलीपैड के कारण रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग को अफसरशाही के ऐसे मनमाने फैसलों पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? पर खैर, सच आप जानते हैं क्या है, क्योंकि भाई अमित शाह अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब यह स्थानीय प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है ना कि दोनों को सुरक्षा दे, और अगर वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा स्थानीय प्रशासन, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? निकम्मापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप ही बताइए, जो 2 नेताओं की लैंडिंग की बात हो रही थी, दोनों के हेलीकॉप्टर की लैंड करने की बात हो रही थी, तो अलग अलग जगह थी ना, यह दूर था। ऐसा थोड़ी है कि दोनों एक ही जगह पर हेलीकॉप्टर लैंड होते और एक ही समय पर लैंड होते और एक ही जगह पर यह हेलीपैड था, नहीं ना। कोई एक ही हेलीपैड थोड़ी ना बना होता है। दोनों की लैंडिंग अलग अलग थी, दोनों के कार्यक्रम अलग अलग थे। बताया जा रहा है कि 4 घंटे का अंतर था। सुरक्षा की अगर कोई समस्या थी, कोई दिक्कत थी, तो 4 घंटे के बाद एक का कार्यक्रम खत्म हो जाता। उसके बावजूद कैंसिल कर दिया गया तेजस्वी यादव का कार्यक्रम, रैली। ये एडजस्टमेंट करना तो स्थानीय प्रशासन का काम था।
तो फिर किसके कहने पर स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया? अभी तो सोचिए कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी भी प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी प्रचार के लिए पहुंचने वाली है, और फिर आप कहेंगे कि भाई मोदी तो बिहार में 2-2 रैलियां कर रहे हैं। कभी कभी उनका मूड करता है तो 3-3 रैलियां एक साथ कर देते हैं। और अमित शाह तो वैसे भी गृह मंत्री हैं, लेकिन बिहार में डेरा ताबड़तोड़ रैलियां पार्टी के चढ़क के हैं। मगर क्या आपने कभी सुना कि मोदी, अमित शाह या फिर नीतीश कुमार की रैली को कैंसिल कर दिया गया हो? इस तरह की खबर सुनी आपने? नहीं ना। वैसे भी जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है, गौर कीजिएगा, हेलीकॉप्टर तो ऐसे घूमते हैं जैसे वो दिल्ली में, नोएडा में ऑटो चलते हैं ना, वैसे ही उड़न खटोला आसमान में घूमते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये इतना पैसा चुनाव के वक्त आता कहां से है, मगर सवाल ये कि क्या विपक्ष की रैली में ब्रेक क्यों? विपक्ष की रैली में ही ब्रेक क्यों? तेजस्वी यादव की रैली में जो भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है, उमड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही एक परेशानी की वजह बनी हुई है? असली वजह यही है। वैसे भी ये तो सच है ना कि मोदी और अमित शाह कितनी भी चाणक्य नीति इस वक्त देश में चला ले, चुनावों में चला ले, मगर आज तक बिहार में एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के अलावा रिप्लेस नहीं कर पाया। आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बड़े ही चुनाव के बाद उनका क्या होगा ये हम नहीं जानते। सीएम बनाया जाए ना बनाया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आज तक 20 साल में, और खैर 2014 के बाद से भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं दे पाए बिहार के अंदर। अब महागठबंधन के पास ऐसे में तेजस्वी यादव का चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम सर्वे में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव सीएम फेस में आगे चल रहे हैं। तो क्या वाकई में अमित शाह ये समझ रहे हैं, भाप रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव के पहियों को जाम किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई में बिहार का सियासी माहौल बदल रहा है? जिस मिजाज को खुद बीजेपी के चाणक्य समझ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए, या फिर वाकई में सुरक्षा ही एक महत्वपूर्ण कारण थी जिस वजह से तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।